हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी काउंसलिंग के रिलेटेड, जिसमें हम ऑनलाइन काउंसलिंग की कुछ इंस्ट्रक्शंस देखेंगे और टाइम एंड शेड्यूल जो भी पूरा होगा, डेट एंड टाइम, वो सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो जो है वो काउंसलिंग के रिगार्डिंग रहेगी, जिसमें मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी काउंसलिंग के रिलेटेड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की है। अगर आप खुद जाके देखना चाहते हैं तो मैं साइट बता देती हूँ, cuh.ac.in। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाके आप लोग ईजिली जो है वो जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी वहाँ पर जाके आप चेक कर पाएंगे। तो जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दो इन्फॉर्मेशन दिखेंगी। एक है यहाँ पर, आपको अगर दिख रहा हो, एक सेकेंड, यहाँ पर न्यू लिखा है। ये दो इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये न्यू लिखा है ना यहाँ पर, ये दो इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम, और सेकंड है इम्पॉर्टेंट डेट एंड शेड्यूल फॉर काउंसलिंग ऑफ यूजी एंड पीजी प्रोग्राम। तो जैसे कि मैंने बोला था, हम इंस्ट्रक्शन और इम्पॉर्टेंट डेट की बात करेंगे। तो वन बाय वन मैं दोनों को क्लिक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ये हरियाणा की साइड पे है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये हरियाणा वालों के लिए ही कंपलसरी हो। मीन्स इससे आप अपनी यूनिवर्सिटी का भी आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हरियाणा वालों ने अपनी साइड पे डाला है। अगर किसी और यूनिवर्सिटी ने अपनी, पता है, जो जिन्होंने हरियाणा में एडमिशन लेनी है ना, उनके लिए तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है तो ये आपको हेल्प कर सकती है उसका जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसका प्रिडिक्ट करने में, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना, सेम आपकी डेट नहीं रहेगी बट इसके आसपास ही रहेगी। तो इसलिए सभी के लिए ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, और हरियाणा वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं की वेबसाइट पर है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। कितने पॉइंट्स हैं? 19, पूरे 19 पॉइंट्स हैं ये, जो सारे के सारे हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट, वो मैं देख के आपको बता देती हूँ, और बाकी के जो पॉइंट्स हैं मैं पीडीएफ या तो प्रोवाइड कर दूँगी, नहीं तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी पढ़ लेना इनको, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए, वो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना उनके लिए ज़रूरी है। और अगर वो ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। एक तो उनको कट ऑफ जो है वो क्लियर करना होगा। आपकी जो काउंसलिंग से पहले एक मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, फिर ही आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना, क्योंकि अगर आपका कट ऑफ नहीं क्लियर है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो सबसे पहले आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं कि कट ऑफ जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। मस्ट हैव एलिजिबिलिटी फॉर, अगर वही नॉर्मल सी चीज़, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप एलिजिबल होने चाहिए। देन उसके बाद है, आपको हरियाणा की यूनिवर्सिटी आपने प्रेफरेंस में लिखी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, अगर आपने हरियाणा जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं वहाँ पर वो चूज़ किया था, तो आप इस यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद इसकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग की फ़ी है वो 300 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 300 दे के आप अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे आप अपने आप को। जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही थी कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो वो रजिस्ट्रेशन किसके लिए ज़रूरी है? वो काउंसलिंग के लिए ही ज़रूरी है। तो 300 दे के आप खुद को रजिस्टर करवा लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो SC ST या वुमेन कैटेगरी है उनको ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन फ़ी देने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको खुद को इनरोल करना, आपको फ़ी नहीं पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन खुद को रजिस्टर करवाना है। सभी ने करवाना है, कैटेगरी की हो या जनरल हो, आपको रजिस्टर ज़रूर करवाना है। रजिस्टर वालों के लिए 300 फ़ी है, और कैटेगरी वालों के लिए शायद से नहीं है। यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा नहीं है, शायद नहीं है उनके लिए। देन उसके बाद काउंसलिंग के टाइम जो भी आपके पास नंबर या मेल वगैरह होगा, वो जो है वो काउंसलिंग के टाइम एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि जो नंबर आपने उनको दिया वो चलता ही ना हो, तो मे बी उनको कॉल करना हो या कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो, या काउंसलिंग के टाइम पे कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो आपके जो नंबर मेल होगा वो चलनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर।
जो देन 6 पॉइंट पे आप देख सकते हो, जिन भी बच्चों ने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नहीं अप्लाई किया है वो एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। काउंसलिंग नहीं कर के लिए रजिस्टर नहीं करवाओगे तो आपकी काउंसलिंग भी नहीं होगी, एडमिशन भी नहीं होगी। ठीक है। देन 7th पॉइंट है लास्ट डेट ऑफ लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंसेस। आपको जो भी प्रेफरेंसेस देनी है वो 22 अक्टूबर के बाद तक ही दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते। ठीक है। देन मेरिट लिस्ट पे जो है आपको सीट्स अवेलेबल होंगी। जैसे हरियाणा में आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए अप्लाई किया है, अगर ये सब्जेक्ट्स वहाँ पर हैं तो अगर दोनों के लिए आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पर प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको एडमिशन दी जाएगी वहाँ पर। ठीक है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन्स होंगी। अगर उनकी जो सीट्स हैं वो फिल हो जाती हैं पूरी, उसके बाद किसी बच्चे को चांस नहीं मिलता है। ठीक है। देन उसके बाद on allotment of seats in first round following option will be available to the candidate. If seat allotted is first preference of the candidate, he or she has 3 choices: accept the seat, make the b, reject the seat, exist। मतलब अगर आपका फर्स्ट राउंड में आपको वो एडमिशन दे रहे हैं तो वो आपके ऊपर है। ये नहीं कि आपने काउंसलिंग अटेंड किया, आपको एडमिशन मिल रही है, आपको लेनी ही लेनी है, आपकी मर्जी है। या तो आप सीट ले लो, पेमेंट कर दो, या फिर आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। In all the cases, the candidate will not be considered in subsequent round of counseling for admission. Then क्या है यहाँ पर, सेकेंड है if the allotted seats is not first preference, then candidate has the following choice. अगर आपको कोई सीट मिल रही है और वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, then accept the seat allotted and pay the fee। या तो उसको प्रेफरेंस जो भी आपको सब्जेक्ट मिल रहा है उसको ले लो, नहीं तो ऑप्शन क्या आपके पास, या तो जो भी सीट है उसको रिजेक्ट कर दो एंड गो फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, या फिर काउंसलिंग से आप जा भी सकते हो। 3 ऑप्शन है यहाँ पर भी, या एक्सेप्ट कर लो, या रिजेक्ट कर दो, या फिर एग्जिस्ट कर दो। ठीक है। तो ये इस तरीके का है। बाकी है द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी डन बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया वही डिपार्टमेंट जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। ठीक है। तो ये कुछ खास नहीं था, यहाँ पर नॉर्मल सी बातें हैं यहाँ पर। देन डॉक्यूमेंट कौन कौन से ये लिखा है यहाँ पर 18 पॉइंट पे आप देख सकते हो। रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, CU/CET का रिजल्ट भी चाहिए और करेक्टर सर्टिफिकेट एंड ETC। ठीक है। तो ये देख सकते हैं नॉर्मल चीज़ें जो चाहिए होती हैं वही यहाँ पर चाहिए हैं। तो आज की पूरी वीडियो में जो था उसकी जो पहली चीज़ थी, पहला पार्ट था, वो हमने कवर कर लिया कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। तो एक बार मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ। इंस्ट्रक्शन में हमने ये देखा कि सबसे पहले आपको इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो जिस यूनिवर्सिटी की भी आप बात कर लो, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया वहीं पर आपकी एडमिशन हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती। सेकेंड था इसमें कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आपके डिपार्टमेंट वाले ही जो है वो वेरीफाई करेंगे। तो इन्होंने बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर नीचे मैंने बताया अभी। देन उसके बाद बाकी जो पॉइंट है वो आप देख लेना। यहाँ पर एक हॉस्टल वाला पॉइंट भी है कि हॉस्टल के लिए अलग से एक प्रोसेस रहता है, वहाँ के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ता है। एडमिशन के बाद आप हॉस्टल के लिए रजिस्टर कर लेना अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो। देन उसके बाद हमने बात करी थी जब आपका नाम आ जाता है, आप काउंसलिंग में चले जाते हो, तब आपके पास 3 ही जो है ऑप्शंस हैं। या तो आप सीट को एक्सेप्ट कर लो, वहाँ पर एडमिशन ले लो, पैसे दे दो, नहीं तो सेकंड ऑप्शन है कि आप रिजेक्ट कर दो, नहीं तो एग्जिस्ट कर दो, छोड़ दो काउंसलिंग, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो काउंसलिंग के पैसे आई थिंक रिफ़ंड नहीं होते हैं, बट एडमिशन के पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं। तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये सब था एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे टाइम, डेट एंड शेड्यूल की कि किस डेट को काउंसलिंग होने के चांसेस हैं, वो देखेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप था ऑनलाइन काउंसलिंग, वहाँ पर हमने देख लिया था। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट डेट है, अब मैं वहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही क्लिक हो गया PDF डाउनलोड होगी और फिर मैं उसको देख के आपको बताऊँगी कि क्या क्या है। ये देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट में क्या क्या है। 18 को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। 18 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी मींस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 18 से पहले होगा।
आपका रिजल्ट जो है, एग्ज़ाम तो हो चुका है, रिजल्ट जो है वो 18 से पहले होगा, तभी यहाँ पर लिखे कि 18 जो है तब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उम्मीद रखें 15, 16, 17 3 दिन है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। देन लास्ट डेट है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो हमारी 22 को है। मीन्स आपको सिर्फ 3-4 दिन मिलेंगे, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 22 तक आपको 5 दिन मिलेंगे। देन उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी 24 को। देन उसके बाद आपको फिर उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 26 से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन आपको पेमेंट करने के लिए 2 दिन मिलेंगे, 26, 28, जिनका भी पहली लिस्ट में नाम है ये उनके लिए प्रोसेस है। देन उसके बाद वो बताएंगे कि अब कितनी सीट्स बची हैं, वो बताएंगे ये 29 को। देन सेकंड काउंसलिंग होगी, अगर सीट बच जाती है तो फिर सेकंड काउंसलिंग होती है, जिसके लिए जो कैटेगरी वाइज होगी, ठीक है, वो होगी 30 को। ऑनलाइन जो पेमेंट है वो आपको 32 के बीच में सबमिट करवानी है, और फिर जो सीट्स बच जाती हैं उसके लिए वो 3 को बताएंगे। उसके बाद थर्ड काउंसलिंग के लिए फिर से इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर चलते चलते 9 नवंबर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर से अगर कुछ सीट बच जाती हैं तो काउंसलिंग की और लिस्ट भी निकल सकती है। ये सब कुछ था हरियाणा के बारे में। और कहीं कुछ साइट पे जो है वहाँ पर लिखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन पहले करवानी है, कुछ साइट पे लिखा है कि आपको मेरिट लिस्ट पहले आएगी। तो वो डिपेंड करता है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, बट जितना मुझे पता है पहले हमेशा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद ही मेरिट लिस्ट आती है। और मैंने थोड़े दिन पहले किसी साइट पे देखा था तो उन्होंने बोला था कि पहले मेरिट लिस्ट आएगी, तो इसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है। बट मेरे अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले होगी, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में मेरे को आपको बताना था। ये हरियाणा के लिए है, बट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग की डेट भी इसके अराउंड ही रहेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी अपडेट होगा वो आपको टाइम पे मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।